अस्सलाम वालेकुम। अब हम बढ़ते हैं अपनी फ़िज़िक्स की क्लास 2 की तरफ। तो क्लास 1 के अंदर हमने फ़िज़िक्स के अंदर देखे थे कॉन्सेप्ट्स थोड़े बेसिक से, लेकिन अब हम जो है वो हम क्लास 2 की जानिब जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक फ़र्स्ट ईयर का टॉपिक है जो कि हमारा है प्रोजेक्टाइल। ये बहुत ही ज़्यादा इजी किस्म का टॉपिक है। इसके अंदर चंद फार्मूलाज है जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट बस वही याद करना है और उसके बाद तो सारी थ्योरी और वो ऐसे याद हो जाएगी। अब प्रोजेक्टाइल होता क्या है? हमारी जो भी कोई भी मोशन होती है, कोई भी मोशन हमारी, वो किसी एक्सिस में होती है, ठीक है, किसी एक्सिस में होती है। और एक्सिस हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारा होता है वाई एक्सिस और एक हमारा होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इस तरह जो यूँ हॉरिजॉन्टल करके होता है, कोई चीज़, कोई गाड़ी आगे बढ़ी है तो हम कहेंगे कि वो एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, ठीक है। इसी तरह ये जो वाई है, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस ऐसा होगा कि कोई चीज़ ज़मीन की तरफ आ रही होगी या ऊपर जा रही होगी, मीन्स वर्टिकल, ठीक है। बॉल का नीचे आना या ऊपर जाना, वर्टिकली अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो वाई एक्सिस, और अगर हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है तो वो एक्स एक्सिस कहलाएगी। बट ये प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसी मोशन है जिसके अंदर हम एक्स एक्सिस पे भी काम करते हैं, मतलब हम एक्स एक्सिस पे भी मूव करते हैं और हम वाई एक्सिस पे भी मूव करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है, 2 डायमेंशंस के अंदर हम मूव करके जो मोशन कर रहे हैं उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये है कि अब हम देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन हम किस तरह कर रहे होते हैं। हमारे पास ये हमारी सरफेस है ज़मीन की, और यहाँ पे हमारे पास कोई टैंकर है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई टैंकर है और इसने जो है एक बॉम्ब फायर करना है, ठीक है। क्या फायर करना है? एक बॉम्ब। अब जब ये फायर करेगी ना, तो कोई भी बॉम्ब जो हम फायर कर रहे होते हैं कार्टून्स वगैरह में भी, वो इस तरह सीधा 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 नहीं जाता, ठीक है, ऐसे नहीं जाता, वो ऊपर जाके फिर ऐसे नीचे गिरता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम कोई तीर भी फेंकें तो वो इस तरह ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। बिल्कुल इसी तरह जो बॉम्ब हम फेंकेंगे वो भी इस तरह पहले हवा में जाएगा और फिर इस तरह अपनी डेस्टिनेशन पे आके गिर जाएगा, जहाँ उसकी जो है वो पॉइंट बनाया जाएगा, राइट। तो अब अगर हम देखें, ये हमारा ऊपर की जानिब मूवमेंट, तो ये एक्स एक्सिस है। ये हमारी आगे की जानिब मूवमेंट, ये हमारा वाई एक्सिस। ये हमारी फिर नीचे की जानिब मूवमेंट, ये हमारा वाई एक्सिस। मीन्स हम एक्स एक्सिस पे मूव करने के साथ साथ एक्स एक्सिस पे मूव करने के साथ साथ वाई एक्सिस में भी मूव कर रहे होते हैं। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि ऊपर जाके आगे बढ़ते हुए गिर रहे होते हैं, इनको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो कॉज होता है, मतलब इनकी जो सबसे बड़ी वजह होती है, वो होती है ग्रेविटी, जो ज़मीन के अंदर मौजूद होती है, ग्रेविटी, राइट। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल का कॉज है वो हमारे पास है ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी मीन्स कशिश शकल, ठीक है। ज़मीन के अंदर हमारी एक फ़ोर्स मौजूद है जो कि हर ऑब्जेक्ट को अपनी जानिब खींच रही है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटी। अब एक और तरह से भी हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, और वो क्या है कि हमने बताया कि कोई बॉडी जब एक्स एक्सिस भी मूव करे और वाई एक्सिस भी मूव करे तो वो है प्रोजेक्टाइल। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये भी लिख सकते हैं, द मोशन विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लीनियर मोशन, ठीक है। जो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इंडिविजुअल हो रहे हैं वो हमारे लीनियर मोशंस हैं, राइट। अब प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड हमारे पास ना कुछ चीज़ें आती हैं। प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड हमारे पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं, कुछ टर्म्स मौजूद हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है कि वो क्या होती हैं। सबसे पहली जो है वो आती है ट्रेजेक्ट्री, राइट। ये ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? इस प्रोजेक्टाइल के अंदर
जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट जो रास्ता फॉलो करेगा, जो पाथ फॉलो करेगा, वो हमारे पास कहलाएगी ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि द वे और पाथ फॉलोड बाय देखिए प्रोजेक्टाइल जिस रास्ते पर मूव कर रहा है, जिस रास्ते पे उसकी मूवमेंट चल रही है, उस मूवमेंट को हम कह रहे हैं ट्रेजेक्ट्री। ये वाली मूवमेंट, ये सारा रास्ता कहलाएगा ट्रेजेक्ट्री। अब एक और बात, एक और टर्म हमारे पास आती है यहाँ पर, और वो होती है रेंज। रेंज को अगर हम बिल्कुल सिंपल देखना चाहें तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है जो कि प्रोजेक्टाइल कवर करता है। अब प्रोजेक्टाइल डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कवर करता है, ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल की एग्जांपल है। यहाँ से इसने मूव करना शुरू किया और यहाँ तक इसने मूव किया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कहलाएगा आर, यानी कि रेंज। इतना डिस्टेंस, इसकी रेंज हम कहेंगे इतनी रेंज है इसकी, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस होता है, ये डिस्प्लेसमेंट कह लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, वो पॉइंट जिससे हमने अपना ऑब्जेक्ट फेंका है, अपना जो है ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया है, तो हम कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यही है, ये वाला पॉइंट जहाँ से वो बम हमने फेंका, एंड पॉइंट ऑफ रिटर्न। अब पॉइंट ऑफ रिटर्न वो वाला पॉइंट है जहाँ पर वो गिरा है जाके, जहाँ पर उसकी डेस्टिनेशन थी, राइट। ये है प्रोजेक्टाइल और ट्रेजेक्ट्री और रेंज। और इसके अलावा अब इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, कि प्रोजेक्टाइल मोशन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ या फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको जो पढ़ रहे हैं तो इसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो हमारे पास है फिज़िक्स के अंदर ये प्रोजेक्टाइल, सबसे पहले तो इसकी जो डायरेक्शन है ना वो हमेशा डाउनवर्ड रहेगी। ठीक है, डाउनवर्ड का मतलब है कि जब भी ये ऊपर से इस तरह मूव करना शुरू करेगा तो ये हमेशा नीचे की जानिब आएगा। इसकी जो डेस्टिनेशन होगी, इसकी जो मंजिल होगी, इसका जो मकसद होगा वो नीचे की जानिब होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कि प्रोजेक्टाइल की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होती है, राइट। अब दूसरी बात ये करते हैं कि जब हम प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं तो उसके अंदर एयर रेजिस्टेंस, जो हमारी एयर रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। बहुत ज़्यादा कम होने के लिए फ़िज़िक्स में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं निग्लिजिबल। यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट हवा के अंदर जा रहा है तो उसके आगे जाने में या पीछे आने में या नीचे आने में हवा का कोई जो है वो किरदार नहीं है, कोई उस हवा का कुछ भी नहीं है। हवा से मतलब एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, हवा के अंदर भी हमारी एक रेजिस्टेंस मौजूद है ना, उसको हम कहते हैं एयर रेजिस्टेंस। अब थर्ड पॉइंट ये है कि जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट कर रहा है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है, ठीक है, ये हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स नहीं फेंकते। ठीक है, बड़ी बड़ी जो हमारे पास वॉल्स होती हैं वहाँ पर बहुत दूर दूर हम किसी हॉस्पिटल को, किसी स्कूल को बम से जब निशाना बना रहे होते हैं, कुछ फेंक रहे होते हैं वहाँ पर, तो हमें ये प्रोजेक्टाइल बहुत हेल्प करता है। ठीक है, कि हम एक एंगल बनाते हैं कि इस एंगल से जब हम प्रोजेक्ट करेंगे किसी चीज़ को तो हमारी डेस्टिनेशन अगर ये है तो ये यहीं पे आके गिरेगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल हैं सारी चीज़ें। और इसका थर्ड कैरेक्टर ये है कि जो अर्थ हमारी रोटेट कर रही है, ठीक है, अर्थ की जो रोटेशन है, रोटेशन ऑफ अर्थ, वो भी इसके अंदर कोई इफ़ेक्ट नहीं डालती, कोई कैरेक्टर नहीं है उसका, इफ़ेक्ट, नो इफ़ेक्ट, कोई किरदार नहीं है रोटेशन ऑफ अर्थ का, राइट। अब हमने देखना ये है कि हमने कहा कि हमारे पास जो है वो दो तरह की मूवमेंट होती है, एक एक्स एक्सिस पे होती है, एक वाई एक्सिस पे होती है।
तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो मूवमेंट हो रही है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं कि एक्स एक्सिस पे जो बॉडी मूव कर रही है, मतलब जो बॉडी एक्स एक्सिस के ऊपर मूव कर रही है, एक ही बॉडी होती है वो, लेकिन हम कहते हैं कि उस बॉडी ने जो एक्स एक्सिस पे मूवमेंट की है और उसी बॉडी ने जो वाई एक्सिस पे मूव की है। तो हम पहले इसको एनालाइज करेंगे। तो फर्स्ट चीज़ जो हमारे पास एक्स एक्सिस में आती है, सबसे पहले तो ये कि जो हम इस तरह की मूवमेंट करते हैं हॉरिजॉन्टली, वो कहलाती है एक्स एक्सिस, राइट। अब एक्स एक्सिस के ऊपर हमारी सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि वी आई। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब उस बॉडी की अगर हम हॉरिजॉन्टली इनिशियल वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो वो इनिशियल वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है इनिशियल, उसको हम यहाँ पर शो करेंगे वी नॉट से। ठीक है, और चूँकि एक्स एक्सिस के अराउंड हो रही है, एक्स एक्सिस पर हो रही है, तो हम इसको कहेंगे वी नॉट एक्स। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी बराबर है वी नॉट एक्स के, राइट। और जब हम जानते हैं कि जब हम एक्स एक्सिस पर मूव कर रहे हैं तो हमारा जो एंगल है वो है कॉस थीटा, राइट। और जब हम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं तो जो हमारा एंगल है वो है साइन थीटा। तो हम एक्स एक्सिस के अंदर हमेशा जब एंगल यूज़ करते हैं तो हम कॉस ऑफ थीटा यूज़ करते हैं, यानी कि कॉस थीटा, कोसेक थीटा यूज़ करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वी नॉट एक्स कॉस थीटा के बराबर है। ठीक है, वी नॉट एक्स कॉस थीटा के बराबर है, राइट। तो यहाँ पर हमारा पहला फॉर्मूला बनता है कि अगर हमें कोई एंगल दिया जाए और हमें वेलोसिटी निकालनी हो या कुछ चेंजेस के साथ, तो हम अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है फाइनल वेलोसिटी, यानी कि वी एफ। जब वो हॉरिजॉन्टली गिर गया, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, तो फिर उसका क्या जो है वो वेलोसिटी थी, क्या स्पीड थी उसकी। तो हो तो ये भी वी एक्स के लिए हो रही है, ठीक है, मतलब हो ये हॉरिजॉन्टल पे ही रही है। तो जब हमने इसको वी नॉट एक्स कहा था, हम इसको भी कहते हैं वी नॉट एक्स। ठीक है, दोनों के अंदर हमने कोई भी डिफरेंस नहीं रखा। अब क्या करेंगे हम, वी एफ भी हमारे पास यहाँ होगी वी नॉट एक्स कॉस थीटा, राइट। अब ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्योंकि वी आई भी सेम है और वी एफ भी सेम है, क्योंकि हम यहाँ कह रहे हैं कि जब भी एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टली हम जो है मूवमेंट देखते हैं, वेलोसिटी देखते हैं, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मतलब वी आई और वी एफ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम इन दोनों के फॉर्मूले से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भी हम एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे हमारी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, राइट। अब एक थर्ड चीज़ मज़ीद जो हम वेलोसिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं, वो हमारे पास होती है एक्सेलरेशन, यानी कि स्मॉल ए। अब एक्सेलरेशन हमें पता है कि चेंज इन वेलोसिटी, जब वेलोसिटी ही नहीं चेंज हो रही तो फिर हमारे पास एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है, यानी कि वी ए एक्स एक्सेलरेशन ऑन एक्स एक्सिस किसके बराबर है, ज़ीरो के, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, राइट। अब अगर हमने डिस्टेंस देखना है अपना, ठीक है, 4 कंपोनेंट्स हम हर चीज़ के देखते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और डिस्टेंस को हम शो करते हैं एस से। ये हम कैसे निकालेंगे, जब हमारी कोई बॉडी इस तरह से प्रोजेक्ट हुई, ये उसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये उसका पॉइंट ऑफ रिटर्न, ठीक है, और ये बॉडी इस तरह और इस तरह मूव कर रही है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो हम कैसे निकालेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस की ओनली, तो हम डिस्टेंस को यहाँ एस से नहीं शो करेंगे, एक्स से शो करेंगे, राइट, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वो मूव कर रहा है। अब एक फॉर्मूला है हमारे पास, S इज़ इक्वल्स टू V और T, ठीक है। S को हमने शो कर दिया X से, V हमारे पास है ये V नॉट एक्स कॉस थीटा, तो हम इस V की जगह पुट करेंगे V नॉट एक्स कॉस ऑफ थीटा, और T की जगह हम पुट करेंगे T। इस फॉर्मूले को रखते हुए हमने अपना ये फॉर्मूला बनाया डिस्टेंस के लिए, राइट।
अब हमारे पास एक और चीज़ आती है जब हमने देखी मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। अब हम देखते हैं मोशन अलोंग वाई एक्सिस। मीन्स हमारी वाई एक्सिस पे मूवमेंट किस तरह की है, राइट। अब वाई एक्सिस इस तरह होता है ऊपर की जानिब, ज़रूरी नहीं है इतना ही सीधा, ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे नीचे आते हुए ऑब्जेक्ट्स भी वाई एक्सिस पे होते हैं। इस तरह के तमाम जो मूवमेंट्स हैं हमारे पास वो सब कहलाएंगी एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले अगर हम एक्स एक्सिस पे किसकी बात करें, वेलोसिटी की, वी आई की, इनिशियल वेलोसिटी की, तो ये हमारे पास उसी फॉर्मूले से हम ड्राइव करते हैं जिस फॉर्मूले से हमने ये ड्राइव की थी, वी नॉट एक्स कॉस थीटा। तो हम इस वी आई को यानी कि इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ पर कहते हैं वी नॉट वाई। वाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वाई एक्सिस पे हो रही है। अब वी नॉट वाई हमारे पास बराबर है वी नॉट वाई साइन थीटा। अब साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ बता चुके हैं कि जब हम हॉरिजॉन्टली वर्क करेंगे तो कॉस थीटा यूज़ करेंगे, जब हम वर्टिकल वर्क करेंगे तो साइन थीटा यूज़ करेंगे। सेम एज ये हमारा हो गया इनिशियल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला। अब हम एक और फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और वो होगा फाइनल वेलोसिटी के लिए। फाइनल वेलोसिटी के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, सॉरी सेकंड को नहीं यूज़ करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसको जब हम यूज़ करेंगे तो वी एफ हमारे पास, वी एफ की जगह पर हम लिखेंगे वी नॉट वाई, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर नॉट नहीं आएगा, क्योंकि फिर हमारी ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। बट हमें पता है कि हमारी जो वेलोसिटी है ना वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे कांस्टेंट है, इसके बाद हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है वाई एक्सिस पे, तो हम इसको लिखेंगे वी वाई ओनली, राइट। और वी आई की जगह वी आई को हम किससे डिनोट करते हैं, वी नॉट वाई से, तो हम यहाँ लिखेंगे वी नॉट वाई प्लस एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होगा और टाइम हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटीज़ बराबर नहीं है, वेलोसिटीज़ कांस्टेंट नहीं है। तो जब वेलोसिटीज़ कांस्टेंट नहीं है तो कुछ ना कुछ हमारे पास प्रोड्यूस होगा एक्सेलरेशन। तो हमने यहाँ पीछे देखा था, यहाँ पर हमने पीछे देखा था कि प्रोजेक्टाइल का जो कॉज होता है वो ग्रेविटी होती है, और ग्रेविटी के अंडर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है हम उसको जी कहते हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो प्रोड्यूस हुआ एक्सेलरेशन वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि जी है, बट उसकी जो मूवमेंट है वो नेगेटिव मूवमेंट है, ठीक है। नेगेटिव मूवमेंट का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन है। अब अगर हम इसको देखना चाहें तो ये होगा वी वाई इज इक्वल्स टू वी नॉट वाई माइनस जी टी, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब हमारे पास एक नई चीज़ आती है यहाँ पर, और वो है एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन यानी कि ए वाई, जब हमारा वो प्रोड्यूस, सॉरी कांस्टेंट नहीं है हमारी वेलोसिटी, तो हमारा एक्सेलरेशन भी कुछ ना कुछ होगा। तो हमारा जो एक्सेलरेशन है यानी कि ए वाई वो है माइनस जी, ठीक है। इस जी की वैल्यू भी हम सब जानते हैं क्या होती है, 9.8, राइट। अब हमारे पास एक और चीज़ आती है थर्ड नंबर पे, जिस तरह हमने ऊपर देखा था डिस्टेंस, इसी तरह यहाँ पर भी देखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, जो हम एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस के अंदर मूव करें। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास पता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को रखते हुए हम अपना डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाएंगे, राइट। डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं एक्स, लेकिन यहाँ यूज़ करेंगे वाई, क्यों, क्योंकि ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो रही है, इज इक्वल टू वी आई हमारे पास है वी नॉट वाई, ये वी आई और ये वी नॉट वाई दोनों बराबर है, तो हम इस वी आई की जगह वी नॉट वाई लिखेंगे। टाइम हमारा कांस्टेंट रहता है हमेशा, और एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास जी है, कौन सा जी, माइनस जी।
और टी हमारे पास है टाइम का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई टी प्लस नॉट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस के लिए। अब जो फॉर्मूलाज हम देखने जा रहे हैं वो हैं असल में प्रोजेक्टाइल के फार्मूलाज। ये प्रोजेक्टाइल की रेंज का फार्मूला क्या है, प्रोजेक्टाइल की हाइट का फार्मूला क्या है, प्रोजेक्टाइल के टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल का एक टाइम है, ठीक है, और ये वो वाला टाइम है कि जब जो प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया था। ये उसकी मैक्सिमम हाइट है, तो हम कहेंगे कि यहाँ तक पहुँचने में उसे जो टाइम लगा वो है टी, स्मॉल टी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। अब अगर हमें किसी न्यूमेरिकल में थीटा नहीं दिया हुआ तो हम यहाँ करेंगे वी नॉट वाई ओवर जी, खाली वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिवाइड कर देंगे। ये फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला हमारे पास फिर टाइम के लिए, बट ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, टोटल टाइम, ये कैपिटल टी। अब टोटल टाइम का फॉर्मूला यही होता है, इसका डबल होता है, बल्कि हाफ ये है और टोटल इसका डबल हो जाएगा। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके कहते हैं 2 वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। बिल्कुल इसी तरह अगर इसमें भी हमें ना दिया हुआ थीटा तो हम ये लिखेंगे, ठीक है। ये सारे फार्मूलाज हमें अपनी फिंगर टिप्स पे याद करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेंज। रेंज हमने बताया था पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ रिटर्न का जितना भी डिस्टेंस है वो क्या है, आर। आर मतलब रेंज। अब इसकी रेंज जो है ये थोड़े से डिफ़िकल्ट फार्मूलाज हैं, वी स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। इसी तरह हमारे पास एक फोर्थ फार्मूला आता है, वो फार्मूला होता है एच के लिए, मीन्स हाइट के लिए, ये वाली हाइट, मैक्सिमम हाइट। अब इसके लिए फार्मूला तकरीबन रेंज जैसा होता है, कुछ चेंज होता है कि वी स्क्वायर, अब साइन के बाद 2 नहीं होता, साइन के बाद स्क्वायर होता है, स्क्वायर थीटा, और नीचे जी अकेला नहीं होता, इसके साथ 2 भी मौजूद होता है। ये इसकी हाइट का फॉर्मूला। अब अगर हमें चाहिए इसकी मैक्सिमम हाइट, सॉरी हाइट नहीं मैक्सिमम रेंज, क्योंकि हाइट तो यही वाली मैक्सिमम है ना, लेकिन हमें चाहिए रेंज मैक्सिमम, तो हम यहाँ पे MAX लिख देते हैं, यानी कि हम मैक्सिमम रेंज निकाल रहे हैं। तो मैक्सिमम रेंज हमारे पास होगी v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय g, ये v है, यानी कि वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब हम एक और चीज़ देखते हैं, लास्ट फार्मूला। और लास्ट फार्मूला हमारा ट्रेजेक्टरी के लिए, जो ट्रेजेक्टरी हम वो पाथ जो कि फॉलो किया किसी भी प्रोजेक्टाइल ने, उसको हम कह रहे हैं ट्रेजेक्टरी, और यहाँ पे उसको शो कर रहे हैं y से, राइट। इसका फॉर्मूला भी है, इसको याद करना है, बट ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको फिर भी याद करना है। x tan थीटा माइनस हाफ जी ओवर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट, और वो लास्ट कॉन्सेप्ट ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ठीक है, क्योंकि इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेंज से भी ताल्लुक़ है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देखिए जब भी हमने किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करना है ना ऊपर की तरफ, तो हमें अपनी अर्थ के साथ कोई ना कोई एंगल बनाना है, एंगल थीटा। अगर हमारा ये एंगल सही नहीं बनता तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो बम है, कोई मिसाइल है या XYZ कुछ भी है, वो हमारा या तो हमारे ऑब्जेक्ट से आगे चला जाएगा या तो वो पीछे गिर जाएगा, अगर हम अपना एंगल ठीक नहीं करते। अगर हम अपना एंगल ठीक बनाते हैं तो फिर हमारा ये ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगा जाके, जो हमारी डेस्टिनेशन मौजूद है। तो इस लिहाज से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है कि आप जब एक एंगल का दूसरे एंगल में सम करो, ऐड करो इन दोनों को, तो आंसर आए 90 डिग्री। अब ऐसे बहुत सारे एंगल्स, ठीक है, बहुत सारे एंगल्स हैं। एक है 30 डिग्री, इसमें क्या प्लस करूँ, 60 डिग्री प्लस करूँ तो भी 90 बनेगा। एक है मेरे पास 75, उसके अंदर क्या प्लस करूँ, 15 प्लस कर दूँ
तो भी बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, एक हमारे पास है 55 और इसके अंदर अगर मैं प्लस कर दूँ 35 डिग्री तो वो हमारे पास बन जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हमारे प्रोजेक्टाइल से क्या ताल्लुक़ है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं ना, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उनसे आने वाली जो रेंज होती है, रेंज वो हमारे पास सेम होती है। जैसे कि ये वाला 30 और 60, इससे जो हम प्रोजेक्ट करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसकी रेंज हमारे पास सेम आएगी। अब ये कैसे होता है? ये हमारे पास सरफेस हमारी, ये हमारे पास कोई पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। ठीक है, कोई गाड़ी है, कोई मिसाइल है जो कि ऊपर फ्लो करेगा, ऊपर फेंका जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर एक 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये हमारी डेस्टिनेशन है, ये हमारी मंजिल है जहाँ पहुँचना है। 30 डिग्री का बनाते हैं तो हम यहाँ आके गिरते हैं, हमारा यहाँ आके गिरता है, यहीं पे गिरना चाहिए। लेकिन अगर हम 60 का बनाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह ऊपर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, तो ये 60 डिग्री है। इससे साबित ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस था, यानी कि रेंज, वो सेम है। भले से इनकी ट्रेजेक्टरी में फ़र्क आ रहा है। इसकी ट्रेजेक्टरी हमारे पास मतलब हॉरिजॉन्टल सी ट्रेजेक्टरी है, थोड़ी फ्लैट ट्रेजेक्टरी है, लेकिन 60 डिग्री की ट्रेजेक्टरी हमारे पास थोड़ी लार्ज ट्रेजेक्टरी है। लेकिन हमारा कंसर्न ट्रेजेक्टरी से नहीं है, ट्रेजेक्टरी जैसी भी हो, हमारा कंसर्न है रेंज। जब हम 30 डिग्री से या 60 डिग्री से फेंकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट तो हमारी रेंज कितनी आती है? सेम आती है, राइट। तो अब इससे एक और बात भी हमें पता चली कि जो स्मॉल एंगल्स होते हैं, यानी कि छोटे एंगल, स्मॉल थीटा जो होते हैं, वो हमारे पास फ्लैट ट्रेजेक्टरी बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि 30 ने बनाई फ्लैट ट्रेजेक्टरी। एक हमारे पास है लार्ज एंगल यानी कि थीटा, जब हम इससे बनाएंगे तो हमारे पास लार्ज ट्रेजेक्टरी बनेगी, राइट। अब एक और इन्फॉर्मेशन की बात, और वो ये है कि जब हमें अपनी मैक्सिमम रेंज को हासिल करना है, मैक्सिमम रेंज तक पहुंचना है, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं? ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का बनाते हैं। मैक्सिमम रेंज के लिए हम 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है और हम चाहते हैं कि हम एग्जैक्ट यहीं पे पहुँच जाए, मैक्सिमम रेंज हमारी हो जाए, तो हम 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे, राइट। बट अगर हम चाह रहे हैं कि हम अपनी हाफ ऑफ मैक्सिमम रेंज पहुँचे, मतलब हाफ पे पहुँचे, आधी, हम मैक्सिमम रेंज का जो है वो आधा फॉलो करें, यानी कि हाफ ऑफ मैक्सिमम रेंज, तो हम क्या करेंगे? हमें उसूलन तो 45 का हाफ़ करना चाहिए, बट हम 45 का हाफ़ नहीं करते हैं, हम 15 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, ये MCQs बेस्ड इंफॉर्मेशन, राइट, कि हम मैक्सिमम रेंज के लिए कितना एंगल बनाएंगे। अगर हमें मैक्सिमम रेंज को आधा फॉलो करना है तो हम कौन सा एंगल बनाएंगे? तो ये हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला टॉपिक। तो यहाँ पर हम अपनी क्लास को एंड कर रहे हैं और यहाँ पर हम सब देख चुके हैं कि हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है वो क्या होता है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल है, ट्रेजेक्टरी है, रेंज है, इसके कैरेक्टर्स हैं सारे। तो अब हम यहाँ पे अपनी क्लास एंड करते हैं।